नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डिजीज है वो है एफएमडी यानी फुट एंड माउथ डिजीज। एफएमडी बेसिकली इट्स अकर इन ऑल क्लोवन फुटेड एनिमल्स। जितने भी क्लोवन फुटेड एनिमल्स है उनके अंदर होती है। क्लोवन फुटेड मीन्स जिसमें जो खुर होते हैं, दो खुर होते हैं बेसिकली क्लोवन फुटेड। And in case of cattle, buffalo and pigs are most affected animals. It also can affect sheep and goats and wild ruminants, camel, laboratory animals, and men are less susceptible to infection. And it's not seen in odd-toed animal like horse and other wild animals. अब इसकी एटियोलॉजी क्या है? ये जो एप्थो वायरस है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस कोरोना वाइडी फैमिली का है एफएमडी वायरस, और इसकी 7 डिस्टिंक्ट सीरोटाइप्स हैं जो देखने को मिलती है। ओ ए सी सेट 1 सेट 2 एंड सेट 3 एंड एशिया 1। एशिया 1 ओ सी एशिया 1 जहाँ देखने को मिलता है। ओ ए सी ये होते हैं, ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। और इसमें सेट 1 एंड सेट 2 3 are African origin. In India, OA and Asia 1 are generally seen. O is the most prevalent, followed by Asia 1. जो बेसिकली हरियाणा में होता है वो O होता है। अब इसका रूट ऑफ इन्फेक्शन क्या है? इट्स हाईली contagious disease. Ingestion of contaminated materials. Virus may present in secreted saliva, semen, and urine, feces, milk. इनके अंदर वायरस हो सकता है। इट कैन बी ट्रांसमिटेड मैकेनिकली बाय मैन एंड अदर्स एनिमल। इन केस ऑफ वायरस इज प्रेजेंट इन सलाइवा इवन बिफोर द साइन ऑफ सिम्टम्स डेवलप्स। एंड बेसिकली मेथड ऑफ स्प्रेड क्या है? जो डिसकम्युनिकेटेड स्किन है या फिर सलाइवा, नेजल डिस्चार्ज, माउथ वेसिकल्स, एक्सेल्ड ब्रेथिंग से भी हो सकता है। रैप्चर्ड वेसिकल्स ऑन फीट, उससे हो सकता है। मिल्क और सीमन के अंदर भी ये वायरस प्रेजेंट हो सकता है। इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? कुछ घंटे से लेकर कुछ दिन होते हैं। वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है इंटेस्टाइन में और फोकल डिजेनेशन कोज करता है। सेल अंडरगोज एक्युलेशन एंड पाइक्नोसिस ऑफ न्यूक्लियाई। इफ द इन्फेक्शन थ्रू स्किन वुंड्स, virus multiply in the skin epithelium, enter into blood circulation, causing viremia, and then again this to the skin epithelium and mucous membrane. तो इन्फेक्टेड सेल होती है वो swollen हो जाती है, राउंड हो जाती है एंड मोर एसिडोफिलिक जाती है। एंड न्यूक्लाई आर पाइग्नोटिक एंड इंट्रासेलुलर कनेक्शंस आर लूजन्ड। Inflammatory exudate are accumulated due to the hyperemic blood vessels in between the cells. तो इसकी क्लिनिकल सिम्टम्स क्या है? क्लिनिकल सिम्टम्स है देयर इज हाई फीवर, एनोरेक्सिया, डिप्रेशन, मिल्क यील्ड कम हो जाती है और फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल इन ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के अंदर वेसिकल बन जाते हैं। And due to high movement of jaw and vesicles ruptures, its leaf erosions and ulcers with ragged irregular edges. And there is hypersalivation, there is smacking noise, and saliva dribbles in sting. Vesicular appear in the cleft of the foot or rupture form, and secondary bacterial infection is there. Vesicle on teeth or fish is noticed. Mastitis may be there. Abortion हो जाता है late trimester में. Animal may emaciated and take long time to recover. Endocrine glands may affected and result into dry and rough coat skin. Animal become painters. जो एफएमडी से जो रिकवर्ड एनिमल होते हैं वो सब उसके क्या है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है एफएमडी से, कोई किसी एनिमल को एफएमडी हो गया और उससे ठीक हो गया तो जो उसकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो अफेक्ट होती है। उससे क्या है, उस एनिमल्स को पेंटर्स बोलते हैं। और वो क्या करते हैं कि पेंटर्स क्या करेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम अफेक्ट होने के कारण वो धूप में ज़्यादा काम नहीं कर सकते। एफएमडी होने के बाद उनको प्रॉब्लम होती है एनिमल्स को। ये हाइपरसलाइवेशन है, ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा, और ये हाइपरसलाइवेशन लीजन होते हैं, लीजन माउथ में होते हैं। डिफ्यूज
hyperemia, there is mild catarrhal stomatitis, there is lighter vesicle stomatitis due to hydrophagic degenerations. The vesicles may ruptures due to the movement of jaw and tongues, and based on the rats containing remnant of epitheliums and mucopurulents exudate there is some time. हीलिंग चाहे वो 2 वीक्स में होगी कम से कम। ये टंग्स का एक फोटो है जिसमें वेसिकल्स दिख रहे हैं। ये इरोजन ऑफ जो के अंदर जो है वेसिकल्स दिख रहे हैं। ये इरोजन ऑफ फुट है, फुट के अंदर इरोजन्स देखने को मिलेंगे। ये एच.एन.डी स्टेनिंग से इसको वो कर रखा है, वेसिकुलर इन्फ्लेमेशन है वो दिखा रखी है। जो काउज होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि इसकी जो मोर्टेलिटी है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि ये हार्ट को इन्फेक्शन करता है और उसको ट्राइगोड अपीयरेंस हो जाती है। हार्ट है उसकी कैपेसिटी कम होगी और उसको कार्डिक इन्फेक्शन होगा और उसकी डेथ हो जाएगी। इसी के लिए काउस के अंदर ही ज़्यादा इफेक्ट करता है, ट्राइगोड हार्ट अपीयरेंस बोलते हैं उसमें। ये यंग एनिमल्स का हार्ट दिखा रखा है विद फोकल नेक्रोसिस। इसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उनको मौका मिल जाता है और वो इन्फेक्शन कोज कर देते हैं। डायग्नोसिस या सीरोलॉजिकल टेस्ट है उसे कर सकते हैं और सिम्टम्स देखने के बाद आइडिया लग जाता है बेसिकली। उसके अलावा एनिमल इनोकुलेशन टेस्ट, वायरस आइसोलेशन, पीसीआर एंड और इसके अब और जो बाकी भी की वायरल डिजीज हैं वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। बेसिकली एफएमडी के लिए ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं कि जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको रोकने के लिए हम एंटीबायोटिक देते हैं और सपोर्टिव थेरेपी विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देते हैं। इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि वायरल डिजीज है। इसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट वैक्सीनेशन करती है टाइम पे, जो एचएस और एफएमडी के लिए कंबाइंड वैक्सीन होता है।